फ्रॉम बर्नआउट टू ब्रेक थ्रू एक ऐसी कहानी है जो उन लोगों की सच्चाई बयान करती है जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा लड़ते हैं लेकिन खामोशी में खुद टूट रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग रैलीज, प्रोटेस्ट्स और पिटिशंस में सबसे आगे नजर आते हैं वो अक्सर रात को नींद से महरूम, गिल्ट और प्रेशर के बोझ तले जी रहे होते हैं। माया खान भी ऐसी ही एक जवान एक्टिविस्ट थी जिसे लोग फियरलेस कहते थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में उसने क्लाइमेट मार्चेस ऑर्गेनाइज किए, फूड ड्राइव्स चलाए, शेल्टर्स के लिए फंड्स रेज किए और एक वायरल कैंपेन के जरिए एक कम्युनिटी स्कूल को बंद होने से बचाया। उसका फोन कभी खामोश नहीं होता था। दिन का चैन और रात का सुकून दोनों गायब हो चुके थे। लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि वो ठीक से खाना नहीं खाती, सिर्फ 3-4 घंटे सोती और ये समझती कि अगर उसने रेस्ट किया तो वो पीछे रह जाएगी। एक रात 9 घंटे के लंबे प्रोटेस्ट के बाद जब वो कमरे में आई तो अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा, नजर धुंधली हो गई और हाथ कांपने लगे। उसने खुद से पूछा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बाद में समझ आया कि ये सीवियर बर्नआउट था जो सालों से चुपचाप बढ़ रहा था। उस रात उसे लगा वो मर रही है। उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए मूवमेंट से गायब हो गई। ग्रुप चैट्स म्यूट कर दिए, मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया, प्रोटेस्ट से दूर रहने लगी। लेकिन सुकून के बजाय शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्त पूछते रहे कि तुम ठीक हो, हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो बयान नहीं कर सकती थी कि उसने सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि अपनी पहचान खो दी है, क्योंकि एक्टिविज्म ही उसकी जिंदगी थी। एक दिन उसने ईमेल खोली तो एक टीनेज लड़की का पैगाम देखा जिसे उसने कभी गाइड किया था कि आपने मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होना सिखाया, लेकिन खुद के लिए खड़े होना ना भूलना। ये जुमला उसके दिल में उतर गया और पहली दफा उसने सोचा कि शायद बर्नआउट कोई पर्सनल फेलियर नहीं बल्कि इस बात का इशारा है कि मूवमेंट को इवॉल्व होना चाहिए। रिसर्च करते हुए उसे पता चला कि ज्यादातर यूथ एक्टिविस्ट्स एंजाइटी और एग्जॉस्शन का शिकार होते हैं। दोस्ती, नींद, इनकम और स्टेबिलिटी खो देते हैं और कई लोग एक्टिविज्म छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इमोशनल सर्वाइवल सिखाया ही नहीं जाता। तब माया ने फैसला किया कि वो एक्टिविज्म छोड़ नहीं रही बल्कि उसे दोबारा बिल्ड करेगी। उसने प्रोटेस्ट्स की जगह चेक-इन्स, रैलीज की जगह हीलिंग सर्कल्स और स्ट्रैटेजी मीटिंग्स की जगह दिल की बातें शुरू की, जहां लोग पूछते थे कि क्या दर्द है, किस चीज का डर है और क्या चाहिए। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर कहानियां बाहर आने लगी। किसी को इको एंजाइटी थी, कोई पैनिक अटैक से लड़ रहा था, कोई दूसरों के ट्रॉमा का बोझ उठा रहा था, कोई सिर्फ ब्रेक मांगने से डरता था। माया ने सबको सुना, उनके साथ रोई और उनके साथ हील किया। धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन गई जहां एक्टिविज्म लोगों को थकाता नहीं बल्कि उन्हें दोबारा जिंदा करता था। यहीं से रेस्ट फॉर रेजिस्टेंस पाकिस्तान का आगाज हुआ, जहां वर्कशॉप्स, ब्रीदिंग सेशंस, डिजिटल डिटॉक्स, पीयर सपोर्ट, थेरेपी स्कॉलरशिप्स और कम्युनिटी हीलिंग वीकेंड शामिल थे। माया का एक जुमला बहुत वायरल हुआ कि तुम कोई मशीन नहीं हो जो सिस्टम से लड़ रही हो, बल्कि तुम इंसान हो जो दुनिया बना रहे हो। ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई और फिर एक दिन एक हीलिंग सर्कल की वीडियो वायरल हुई जहां एक्टिविस्ट्स दरख्त के नीचे बैठकर सांस ले रहे थे और कैप्शन था कि जब लोग टूट जाते हैं तो मूवमेंट्स फेल हो जाती हैं, इसलिए हम रेस्ट को चुनते हैं और साथ उठते हैं। इसके बाद दुनिया भर में बात बदल गई। एनजीओज, यूनिवर्सिटीज और मीडिया ने नोटिस लिया और माया ने समझा कि उसका बर्नआउट ब्रेकडाउन नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू था। उसने पुरानी सोच को रिजेक्ट कर दिया जहां थकान को स्ट्रेंथ समझा जाता था और ये सिखाया कि रुकना भी हिम्मत है, बाउंड्रीज बनाना भी लीडरशिप है, रेस्ट रेजिस्टेंस है, हीलिंग स्ट्रैटेजी है और खुशी भी प्रोटेस्ट की एक शक्ल है। कुछ साल बाद जब वो एक इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ी हुई तो उसका पैगाम सिर्फ ये था कि अगर हमें मुस्तकिल तब्दीली चाहिए तो पहले उन लोगों की हिफाजत करनी होगी जो उसे ला रहे हैं। उस पल उसे याद आया कि जब वो कमरे में टूट रही थी तो उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में वही लम्हा एक नए मूवमेंट की शुरुआत था, क्योंकि दुनिया बचाना लोगों की अपनी खैरियत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और जब आप अपनी रूह को दोबारा भर लेते हैं तो वाकई दुनिया बदली जा सकती है।